दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स ज्ञान में। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ रहे थे। कौन फंक्शन पढ़ रहे थे? लॉगरिथमिक फंक्शन। और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में ही हम लोगों को अभी पढ़ना है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को समझने के लिए हम लोग इससे पहला जो चैप्टर देखे हुए थे या पहला सेशन जो देखे हुए थे, उस पहला सेशन में हम लोग लॉगरिथम का इंट्रोडक्शन बताए थे कि लॉगरिथम होता है क्या चीज। आज के हम लोग प्रॉपर्टीज में आज लॉगरिथमिक का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। तो लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी समझिए, यह आपको हर एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर बाई चांस आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट कीजिए, और अगर से आपको समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं आज का प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए समझिएगा, लिखते हैं क्या प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। चलिए प्रॉपर्टी का लॉगरिथमिक मतलब लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज। हम लॉग का प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि देखिए हर आदमी का या हर कोई भी चीज का एक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? कैरेक्टर होता है, और उसी कैरेक्टर में कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। वही कैरेक्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक। देखिए समझिएगा, हम आपको क्या बोले हैं कि अगर जब 2 के पावर 2 देते हैं या 2 के पावर अगर जब 4 देते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा? 16। अगर जो 2 के पावर अगर जो मान लेते 4 देते तो इसका आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। तो आपसे कोई पूछेगा ये कौन फॉर्म में है, देखो कौन फॉर्म बोलेगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन फॉर्म बोलेगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या हो जाएगा? कौन फॉर्म? लॉगरिथमिक फॉर्म। तो लॉगरिथमिक फॉर्म क्या हो जाएगा तो समझिए, इसमें हम लोग किसका लॉग लिखेंगे? 16 का लॉग। कौन बेस पर लिखेंगे? 2 बेस पर। इसका आंसर कितना होगा? 4। इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे समझेंगे कि 2 के पावर कितना देंगे जिसका वैल्यू कितना आएगा? 16 आएगा। तो समझ लीजिए 2 के पावर हम लोग कितना देंगे, मतलब 4 देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16। अगर जब बाय चांस आपसे कोई पूछ दे कि log 64 आप बेस 2 कितना है? 2। समझिए यहाँ पे log 64 आप बेस 2 कितना है? 6। तो यहाँ पे हम अगर जब 2 के पावर अगर जब 6 देंगे तो कितना आंसर आएगा? 64। देखिए 2 के पावर अगर जब 6 देते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देख लीजिए समझिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 14, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। अब आपसे अगर कोई पूछेगा log 4 आप बेस 4, देखिए समझिए log 4 बेस 4, log 4 बेस 4। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आप 4 के पावर कितना दीजिएगा जो इसका आंसर कितना है? 4। बताइए 4 के पावर हम लोग कितना डालेंगे जो उसका वैल्यू 4 ही आएगा? बताइए कितना डालेंगे? 1। 4 के पावर अगर जब 1 डालेंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? 4 आएगा ना। इसका मतलब होता है कि log 4 बेस 4 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह से आपसे कोई पूछेगा log 2 बेस 2 तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी चीज का log अगर जब उसी बेस पर आएगा, कोई भी चीज का log अगर जो उसी बेस पर आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इसमें भी कंफ्यूजन है, समझ लीजिए। अब कंफ्यूजन क्या है? देखिए बहुत स्टूडेंट है जल्दी में गलती कर देता है। देखिए गलती कैसे? कोई अगर आपसे पूछेगा log 10 बेस 10 तो 1, log 4 बेस 4 तो कितना? 1। अच्छा log 3 बेस 3 1, और log 2 बेस 2 1, और log 1 बेस 1 नॉट डिफाइंड। अब कैसे नॉट डिफाइंड है जो समझिए, ये नॉट डिफाइंड होगा। क्यों नॉट डिफाइंड होगा जो समझिए। देखिए हम आपको पहले ही बोले हैं कि log x बेस 2a या लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। किसका डेफिनेशन? लॉगरिथमिक फंक्शन का। यहाँ पे आपको कंडीशन बताया था। कंडीशन याद है ना? कंडीशन क्या बताए थे? a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, बट a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। कभी भी बेस में अगर जब 1 रहेगा तो सीधा लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। अगर आपसे कोई पूछ रहा है ना कि log 4 का वैल्यू 1 बेस पर बताइए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना कि आप 1 के पावर कुछ भी डालिएगा तो क्या 4 आंसर आएगा? कदापि नहीं आएगा। जैसे 1 के पावर कोई कहेगा 4 तो सर जी 4 आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है, गलत है बिल्कुल। जैसे 1 into 1 into 1 into 1 तो कभी आएगा? 1 नहीं आएगा। 1 के पावर कितना भी अगर से डालिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसीलिए log में कभी भी अगर से
बेस अगर जो कितना रहेगा 1 रहेगा तो समझ लीजिए लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। समझिए देखिए कैसे होता है तो समझ लेते हैं। अब आइए तो पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिखते हैं, समझते चलिएगा, दिक्कत होगा बोलते चलिएगा। देखिए सबसे पहला लॉग, सबसे पहला प्रॉपर्टी लॉग ए आप बेसिस टू ए, लॉग ए बेसिस टू ए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। log a बेसिक टू a, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका कहने का सेंस हो गया कोई भी चीज का log अगर जो उसी बेस पर आएगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई भी चीज का बेस क्या बोलिएगा, कोई भी चीज का बेस अगर जो उसी बेस पर आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या कोई प्रॉब्लम, कोई भी चीज का log अगर जो उसी बेस पर रहेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा, अब समझिए ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर जो मान लेते कोई भी चीज का log बट 1 बेस पर अगर जो रहेगा, कोई भी चीज का log अगर जो 1 बेस पर रहेगा तो इसका लिख दीजिएगा नॉट डिफाइंड। एनटी के मतलब समझ लीजिए नॉट डिफाइंड, या डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा बुक्स में कभी कभी फॉर्मूला दे दिया रहेगा और यहाँ पे लिख देगा a डज नॉट इक्वल टू 1, मतलब a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। समझ रहे हैं ना, तो ये दीजिए नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा फॉर्मूला, अब देखिए समझिएगा। अब जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि log 1 का वैल्यू बताइए, कौन बेस पर, मान लेते हैं 5 बेस पर। समझ रहे हैं ना, जैसे log 1 का वैल्यू हमको पूछ रहा है कितना बेस पर, 5 बेस पर। समझ रहे हैं ना, कितना का log 1 का log कितना बेस पर पूछ रहा है, 5 बेस पर। 5 बेस पर हमको log 1 का log हमको पूछ रहा है कितना, 5 बेस पर। अब बताइए 5 के पावर कितना डालेंगे जो आंसर 1 आ जाएगा, बताइए 5 के पावर कितना डालेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। बताइए कितना डालेंगे, 5 का पावर में कितना डालेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो कितना डालेंगे, 0। कोई भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो ये का आंसर कितना हो जाएगा 1। अब जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा log 1 बेसिस टू 2, log 1 बेसिस टू कितना 2 पूछ देगा। समझ में आ रहा है ना, तो देखिए log 1 बेसिस टू 2 है तो 2 के पावर फिर कितना डालेगा तो 1 आएगा। तो 2 के पावर क्या डालेंगे 0, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका भी आंसर हो जाएगा 0। कहने का सेंस है तीसरा फॉर्मूला कि 1 का log अगर जो कोई भी बेस पर पूछे दुनिया में 1 का log किसी भी बेस पर पूछे तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 0। अब समझिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं 4 नंबर में। देखिए समझिएगा 4 नंबर में कि कभी भी 0 नहीं होता है। log के यहाँ पे हम क्या बोले हैं, log x बेसिस टू क्या रहेगा, a रहेगा। तो a रहेगा तो हम बोले हैं x का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। या लोग कहता है, लोग समझ रहे हैं, लोग हमेशा पॉजिटिव आदमी सोचता है, पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव नहीं सोचता। तो ये लोगों का है क्या कि हमेशा हम पॉजिटिव रहेंगे, 0 तो न्यूट्रल है ना, तो पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है। तो log के आगे कभी भी log के आगे आने वाला संख्या, log के आगे आने वाला संख्या हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। या तो मतलब पॉजिटिव है नहीं नेगेटिव है, तो इसको भी आप क्या लिख दीजिए नॉट डिफाइंड। ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। log में कभी भी 0 नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं ना, 0 आ रहा है तो समझ लीजिए हम तुमको नहीं लेंगे, है ना भाई। लोग क्या है, लोग जिसका नाम है लोग हमेशा पॉजिटिव देखता है, नेगेटिव नहीं देखता है। तो ये 0 जब ये आएगा तो कहेगा तो पॉजिटिव तो है नहीं, भागो मतलब हम तुमको नहीं रखेंगे, मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जब समझिए 4 के बाद हम लोग अब आते हैं 5। कौन चीज में 5। अब समझिए, अब देखिए 5 नंबर का अब तो यहाँ पे हम लोग को प्रूव ही करना है। यहाँ पे जितना भी है हम सबको प्रूव कर करके आपको बताए थे। अब बट यहाँ पे 5 नंबर थोड़ा सा समझिएगा। देखिए समझिएगा 5 नंबर जो फॉर्मूला होता है वो कहता है log m into n। मान लेते हैं कौन बेस पर है, a बेस पर, a बेस पर होगा। तो देखिए log m into n, अब बेस टू कितना है a, तो जैसा ही log के जो गुना में रहता है वो आपको बदल जाता है जोड़ में। मतलब जो प्रोडक्ट वाला रहता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, जो प्रोडक्ट होता है जो गुणनफल होगा वो आपको कभी में हो जाएगा चेंज, प्लस में चेंज हो जाता है। अर्थात इसका फॉर्मूला हो जाता है log m प्लस में क्या हो जाता है log n। यहाँ पे भी बेस a हो जाएगा, यहाँ पे भी बेस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। देखिए आप लोग फिजिक्स में या आप लोग जूनियर क्लास में पढ़े होइएगा कि log के जो गुना वाला रहता है log m into m का फॉर्मूला होता है log m प्लस में log n। 11th क्लास में हम भी यही लिख देते थे। क्यों लिख देते
थे क्योंकि उस टाइम में लॉग का ज्यादा जानकारी हम लोग के पास नहीं था, इसलिए हम लोग बेस उस नहीं लगाते थे। तो याद रखिए log m into n बराबर log m प्लस log m। हम बोले हुए थे बेस में नहीं कुछ दिया रहता था, बेस में क्या मान के चलेंगे e, तो सब के बेस में आपको कथी है e है। अभी सब के बेस में आपको क्या है e है। तो चलिए देखिए समझिएगा, अब यह फार्मूला आता है कैसे जो हमको समझना है। कोई पूछ देगा कि सर ये फार्मूला आता है कैसे, आपको लिख दिए हैं तो पहले समझ लीजिए। हम पहले तीन वो फार्मूला लिखते हैं, इस तीनों फार्मूला को हम प्रूव करेंगे। देखिए समझिएगा, तो log m into n बेस 2a इक्वल टू फार्मूला log m प्लस log n, बेस में जो है जो लिख दीजिएगा। इसी तरह से 6 नंबर फार्मूला हो जाता है log m by n, अब बेस 2 क्या रहेगा a, log m by n क्या रहेगा log m by n, log m by n बेस 2 क्या रहेगा a रहेगा, log m by n बेस 2 क्या रहेगा m a रहेगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा log m माइनस log n, यहाँ पे भी बेस में a होगा, यहाँ पे भी बेस में क्या होगा a होगा। और लास्ट नंबर फार्मूला हम आपको एक और बता देते हैं और इसके बाद इस तीनों का हम प्रूफ करेंगे। देखिए समझिए, जैसे 7 नंबर फार्मूला होता है log m टू दी पावर n, m टू दी पावर कितना होता है n, log m टू दी पावर कितना होता है n, है ना। और यहाँ पे बेस में आपको क्या रहेगा a रहेगा, बेस में क्या रहेगा a रहेगा। तो इसका फार्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है, पावर पड़ोसी हो जाता है। पावर जो होता है ना वो शुरू में चला जाता है, गुना में चला जाता है। तो इसका आंसर जो लिखिएगा वो क्या लिखिएगा n log m, अब बेस में क्या हो जाएगा a, n log m बेस में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला तो आपको एकदम क्लियर करके हम आपको बता दिए थे, आपको यह तीनों फार्मूला प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए फार्मूला यदि तीनों प्रूव करते हैं। ठीक है, और आज का जो प्रॉपर्टी, अभी प्रॉपर्टी बाकी है, प्रॉपर्टी अभी कुछ और है, पहले हम आपको यही प्रॉपर्टीज को क्लियर कर देते हैं। चलिए समझिए, देखिए आज हम लोग को क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है जो समझिए। हम लोग को कौन प्रॉपर्टीज हो गया, आपको प्रॉपर्टी नंबर क्या 5 6 में प्रूव करना था, 5 6 7 5 प्रूव करना है। 5 क्या है log m into n, यहाँ पे बेस में है, जो बेस में है वही बेस पर हम बोले हुए थे कि log जोड़ में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो आपके पास हो जाएगा कितना log m, आप प्लस में कितना हो जाएगा log n, log m आप प्लस में कितना हो जाएगा log n। यहाँ पे भी आपके बेस में a है, यहाँ पे भी बेस में क्या हो जाएगा a। तो ये कैसे प्रूफ कैसे होगा जो हमको समझना है, तो आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसा नहीं है कि LHS से RHS होता है, RHS से LHS होता है, दोनों को लेके चलना पड़ता है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए समझिएगा, सबसे पहले इस चीज को हम x मान लेते हैं और इस चीज को y मान लेते हैं, या इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, या इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी मान के चल सकते हैं। चलिए हमारी मानते हैं लेट log m बेस टू a इक्वल टू में क्या मान लेते हैं x, क्या मानते हैं x। तो समझिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए जैसा ही log m बेस टू कितना a, log m बेस टू a इक्वल टू में क्या माने हैं x। तब आपको बताए थे प्रॉपर्टी शुरू में ही एक रूल लिखाए थे कि अगर वे a के पावर b इक्वल टू क्या है c है, a के पावर b इक्वल टू क्या है c है, तो किसका log c का, किसका log c का, c का जो log होता है वो कौन बेस पर हो जाता है a बेस पर, कितना बच जाता है b। c का जो log है, c का क्या है log a बेस पर कितना हो जाता है b हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। तो हम बोले हुए थे इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो किसको रोकेंगे c को, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा a के पावर b, ये तो एकदम क्लियर है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा a के पावर b, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। c इक्वल टू क्या हो जाएगा a के पावर b। अब समझिए, तो हम इसमें किसको रोकेंगे m को, किसको रोकेंगे m को। तो m को जैसा ही रोकेंगे तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा a के पावर x, m इक्वल टू क्या हो जाएगा a के पावर x। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब अगला इसको हम लोग माने हैं x, तो इसको क्या मानेंगे y, एंड log यहाँ पे देखिए m है n है n है, तो log n बेस टू a इक्वल टू को क्या मानेंगे y। इसमें फिर किसको रोकेंगे बताइए n को, तो इसीलिए लिखेंगे n इक्वल टू a के पावर y, n इक्वल टू a के पावर y। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए लिखेंगे नाउ मतलब कथी अब m into n, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई,
इस दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो m का वैल्यू कितना है, a के पावर x, n का वैल्यू कितना है, a के पावर y। आप सभी आदमी जानते हैं कि x के पावर 2 इंटू x के पावर 5 रहता है, तो x के पावर कितना हो जाता है, कैसे कि गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है ना। जैसे मान लेते हैं भाई x के पावर a रहता और x के पावर फिर b रहता, तो हम लोग क्या लिखते हैं, x के पावर कितना लिखते हैं, a प्लस b। वही बात तो यहाँ पे है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं m इंटू n, क्या लिख सकते हैं, m इंटू n, m इंटू n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a के पावर x प्लस y लिख सकते हैं। तो अब काम क्या करेंगे देखिए, अब दोनों साइड में लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग। और लॉग जो बेस पर प्रूव करना है उसी बेस पर लेंगे, समझिएगा। एक बात और, एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए यहाँ पे। देखिए अगर तो सीधा ऐसे दिया रहेगा तो इसे पढ़ेंगे log x, क्या पढ़ेंगे, log x। अगर तो यहाँ पे ऐसे दिया रहेगा तो इसे क्या पढ़ेंगे, log x। अगर तो इसी में अगर तो log x यहाँ पे ऐसे दे दिया रहेगा तो इसको पढ़ेंगे log x बेसिस टू a, log x बेसिस टू a। इसको क्या पढ़ेगा, log x बेसिस टू a। इसका मतलब होता है x का लॉगरिथमिक a बेस पर। x का जो लॉगरिथमिक होता है वो कौन बेस पर होता है, a बेस पर। x का लॉगरिथमिक कौन बेस पर होता है, a बेस पर होता है, क्लियर। x का लॉगरिथमिक कौन बेस पर होगा, a बेस पर होगा, समझ में आ रहा है ना। अगर तो इसी में अगर जो कोई पूछ देगा, ऐसे अगर जो पूछ देगा तो इसका मतलब क्या होता है, a का लॉगरिथमिक b बेस पर, a का लॉगरिथमिक b बेस पर, a का लॉगरिथमिक b बेस पर। अब समझिएगा, क्या कीजिएगा, अब देखिए समझिए। देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, तो इतना तो समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो समझिए, लिखेंगे टेकिंग। टेकिंग मतलब होता है लेना, टेकिंग मतलब लेना। टेकिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड लॉग बेसिस टू a। मतलब कौन बेस पर ले रहे हैं, a बेस। कौन बेस पर ले रहा है, a बेस पर हम आपको लॉग को ले रहे हैं। मतलब लॉग को ले रहे हैं, आपको कौन बेस पर ले रहा है, a बेस पर आपको लॉग को ले रहे हैं। तो देखिए समझिए, इसी में तो लॉग ले रहे हैं, तो हो जाएगा log m into n। कौन बेस पर, a बेस पर, इक्वल टू में फिर इधर हो जाएगा log a के पावर x प्लस y, फिर कौन बेस पर, a बेस पर। क्या यही ना होता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं ना है। अब चलिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहला चीज ये बात आपको दिमाग में रखना है, हम आपको क्या बोले हुए थे कि जो पावर वाला होता है, जो कथी में आ जाता है, मल्टीप्लाई। पावर वाला कौन चीज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। पावर वाला कौन चीज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। जैसा ही पावर वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा log m into n। अब बेस में कितना हो जाएगा, a। log m into n, बेस में कितना हो जाएगा, a। अब पावर वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये बचेगा कितना, x प्लस y, इंटू में क्या बचेगा, log a बेसिस टू a। log a बेसिस टू a। आप बोले हुए थे कोई भी चीज का जो log उसी बेस पर आता है तो उसका वैल्यू 1। देखिए लिखा हुआ है, मिटा दिया, सॉरी, लिखा हुआ था ना, कोई भी चीज का log अगर उसी बेस पर रहेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो हो जाएगा आपके पास कितना, log m into n, आप बेसिस टू कितना, a इक्वल टू में x प्लस y इंटू 1। यही ना बचेगा, अर्थात आपके पास क्या बचेगा, log m into n बेसिस टू कितना, a इक्वल टू में क्या बचेगा, x प्लस y बचेगा ना। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू डाल दीजिए, y का वैल्यू डाल दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा कितना, log m into n बेसिस टू a, x का वैल्यू डालिए। x का वैल्यू क्या डालेंगे, log m बेसिस टू a। y का वैल्यू क्या डालेंगे, log n। देखिए तो प्रूफ हुआ है, क्या समझ में आया। मतलब log m into n बेसिस टू a इक्वल टू में क्या लिखेंगे, log m बेसिस टू a और प्लस में log n बेसिस टू a। क्या कोई प्रॉब्लम, अर्थात हम लोग क्या समझे कि log के गुना वाला कौन चीज बदल जाता है, कौन चीज में, log के गुना वाला बदल जाता है जोड़ में। मतलब log का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होगा, वो बदल जाएगा ऐड फॉर्म में। कौन फॉर्म में, ऐड फॉर्म में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, अब इसी तरह से आपको हम 6 नंबर प्रॉपर्टीज बताए थे। कौन नंबर, 6 नंबर। आइए हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टीज को देखें। 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है, log m by n बेसिस टू a इक्वल टू में log m बेसिस टू a माइनस log n बेसिस टू a। यही ना है 6 नंबर प्रॉपर्टीज। यह हो गया आपका 6 नंबर प्रॉपर्टीज। और 6 नंबर प्रॉपर्टीज को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो समझिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल ये भी है। सबसे पहला चीज देखिए क्या करते हैं दोस्तों,
देखिए जैसे यहाँ पे काम क्या करेंगे, पूरा काम यहाँ पे ए बात पूरा वही सही करेंगे, सेम टू सेम ए बात वही काम करेंगे। इसको पहले x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे अब फिर कहती है x by y है ना, यहाँ पे x by y है तो यहाँ पे अब m by n का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालिए, m by n। चलो प्रूफ हमको करना है m by n, उसमें प्रूफ करना था m into n, तो वहां पे हम लोग निकाल लेते थे m into n निकाले थे ना। और यहाँ पे हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, m by n प्रूफ करना है ना। तो m by n निकालने के पहले m में n से डिवाइड कर दीजिए, तो लिख लीजिएगा now m by n equal to, now m by n equal to m का वैल्यू क्या है, a के पावर x, m का वैल्यू क्या है, a के पावर x, n का वैल्यू क्या है, a के पावर y। जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, इस चीज को आपको क्या लिखना पड़ेगा, m by n इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, a के पावर x माइनस y। बेस सेम रहने पर भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा है ना कि बेस सेम रहने पर भाग में मतलब डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलिए देखिएगा, समझिए। अब फिर हम दोनों तरफ लॉग लेंगे, अर्थात लिखेंगे टेकिंग, क्या लिखेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग लॉग बेस्ड टू a, मतलब कौन बेस पर, a बेस पर। a बेस पर फिर आप क्या ले लीजिएगा, लॉग लीजिएगा। तो जैसा ही अगर आप लॉग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग m by n बेस्ड टू कितना, a इक्वल टू लॉग a के पावर x माइनस y बेस्ड, ठीक है। फिर पावर वाला कौन चीज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। पावर वाला कौन चीज में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में देखिए क्या काम करेंगे, तो समझिए log m by n बेस्ड टू कितना, n इक्वल टू, है ना, पावर वाला आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा x माइनस y इनटू में कितना आ जाएगा, log a बेस्ड टू, ठीक। फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास बचेगा कितना, log m by n बेस्ड टू कितना, a बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, m by n बेस्ड टू कितना हो जाएगा, a। अब देखिए ध्यान देखिएगा, तो यहाँ पे साइड में क्या बचेगा, x माइनस y, x का वैल्यू जान लीजिए, y का वैल्यू जान लीजिए, तो log m by कितना हो जाएगा, log m by n बेस्ड टू कितना, a इक्वल टू x का वैल्यू जान लीजिए, x का वैल्यू यही ना है, तो कितना है log m बेस्ड टू a माइनस फिर कितना हो जाएगा log n बेस्ड टू a। क्या कोई प्रॉब्लम, तो ये फार्मूला प्रूफ हो गया। अब हमको लास्ट एक फार्मूला बचा हुआ है, फॉर ध्यान दीजिएगा। देखिए छठा हो गया, सातवां फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, इसको मिटा सकते हैं। चलिए समझिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 7 प्रूफ करना है। अब 7 देखिए, 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है जो समझिए, log m के पावर n, अब बेस्ड टू कितना है, a, log m के पावर n, अब बेस्ड टू कितना है, a है। तो देखिए समझते हैं क्या होगा, जो समझिए m के पावर n है, तो पहले इसका मतलब समझिए, इसको हमको प्रूफ क्या करना है, n log m अब बेस्ड टू, यही ना प्रूफ करना है, प्रूफ तो यही करना है ना। देखिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो समझ लीजिए, इसमें हम एलए जैसे चलेंगे, आसानी से प्रूफ हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया ढंग से प्रूफ हो सकता है, जो देखिए जैसे हम लोगों को क्या है, log m के पावर n अब बेस्ड टू है ना। अच्छा एक मिनट समझिएगा, अगर ये 2 के पावर अगर ये 3 देते हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आता है, इसका मतलब होता है कि 2 को हम कै बार गुना करेंगे, 3 बार, तो 2 गुने 2 गुने 2। अगर जो मान लेते 2 के पावर अगर जो 8 रहता तो इसका मतलब होता है 2 के कै बार हम गुना करेंगे, 8 टाइम्स गुना करेंगे, क्या यही बात ना होता है, मतलब 8 बार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से अगर जो 2 के पावर n रहता, 2 के पावर क्या रहता है, n रहता, तो इसको हम लोग क्या लिखते बताइए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 डॉट डॉट कितना टाइम्स, n टाइम्स। हम लोग इसको n बार मल्टीप्लाई करते, n टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई करते। तो समझिए यहाँ पे समझिए, देखिए इसका मतलब होता है log बेस में तो ये दीजिएगा m के पावर n, जैसे मान लेते 2 के पावर n है तो 2 गुने 2। अगर जो मान लेते इसी तरह से m के पावर n रहता तो क्या लिखते, m गुने n गुने m कितना टाइम्स, n टाइम्स। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे, m into m into m into m into m डॉट 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 कहां तक, n टाइम्स, 2n टाइम्स।
अब समझिए, जो बात समझा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया चीज है, समझिएगा। देखिए, जैसे आपसे कोई अगर जो पूछ दे कि सर बताइए log a into d बराबर क्या होता है, तो हम सीधा आपको डायरेक्ट बोले है ना, log का जो भी मल्टीप्लाई में रहता है वो बदल जाता है आपको प्लस में, है ना, मतलब गुना वाला बदल जाएगा जोड़ में, तो इसको सीधा आप लिख लीजिएगा log a plus log b। बेस में दिया रहेगा तो आप भी लिखिएगा, बेस नहीं दिया रहेगा तो आपको भी लिखने का जरूरत नहीं। अगर आपसे कोई पूछेगा log a into b into c, जितना भी गुना वाला होगा वह सारा का सारा सब कौन में बदल जाएगा, जोड़ में, प्लस में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। इसी तरह से अगर आपसे पूछ देगा log a b c d e f, सबको गुना वाला है प्लस में बदल जाएगा, कौन सी में बदल जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। प्लस में चेंज हो जाने के बाद अब समझिए, जैसा ही जिस तरह से ई प्लस में चेंज होगा तो जितना भी गुना वाला है तो यहाँ पे भी तो प्लस में चेंज होगा ना, प्लस में चेंज होगा या नहीं होगा, होगा। तो प्लस में जैसा ही चेंज होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, log a बेस इनटू कितना a, फिर क्या लिखेंगे log m बेस इनटू a, फिर log m बेस इनटू a। भाई कितना बार जोड़ेंगे, 2n टाइम्स जोड़ेंगे। अब समझिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना बार 2 को जोड़ रहा है, 3 बार। इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 3 बार, जितना बार आप ऐड कीजिएगा उतना लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई पूछेगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, हम लोग 10 टाइम्स जोड़ेंगे, कितना टाइम जोड़ेंगे, 10 टाइम्स। तो इसको क्या लिख दीजिए, 10 into 5, समझ रहे हैं। अच्छा देखिए था log m log m log m कितना बार जोड़ रहे हैं, n बार, मतलब 8 टाइम्स हम लोग ऐड कर रहे हैं। जैसा ही 8 टाइम्स ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n log m बेस इनटू n। क्या प्रूफ हुआ, समझ रहे हैं ना, तो प्रूफ हो गया, समझ रहे हैं। कोई खास है नहीं, ठीक है, आप आराम से प्रूफ भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज और बाकी रह गया, 3 से 4 प्रॉपर्टीज और बाकी रह गया, और 3 से 4 जो प्रॉपर्टीज रह गया उसको हम फिर अगले सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।